हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द, या इसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दोस्तों आइए समझते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। तो दोस्तों, भाषा का संक्षिप्त रूप सर्वोत्तम माना जाता है। जब हम वाक्यांशों अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द में अपनी बात कहते हैं तो भाषा प्रभावशाली लगती है। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर अकेले ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोग समझिएगा। जैसे यहाँ पर किसान है और वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कृषि कार्य करने वाला, ठीक है, कृषि कार्य करने वाला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, कृषि कार्य करने वाला को एक शब्द में कृषक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? कृषक कहेंगे। और दूसरे चित्र में आप लोग देखेंगे कि चिकित्सा करने वाला को क्या कहा जाता है? एक शब्द में जो चिकित्सा करता है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, उसे कहेंगे चिकित्सक। ठीक है, चिकित्सा करने वाला कौन? चिकित्सक। ठीक है, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। हिंदी में ऐसे कई शब्द हैं जो अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं। इन्हें वाक्यांश बोधक शब्द भी कहा जाता है। इन्हें दोस्तों वाक्यांश बोधक भी शब्द कहा जाता है। दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या अनेकार्थी शब्द या फिर इसे वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर है आपका अनेक शब्द और एक शब्द। अनेक शब्द में देखिएगा, जिस कार्य को करना अत्यंत आवश्यक हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, उसे कहेंगे अनिवार्य। ठीक है, जिस कार्य को करना अत्यंत आवश्यक हो उसे कहेंगे अनिवार्य। ठीक है, अगला देखिएगा, आपका है आंखों के सामने होने या घटने वाला। आंखों के सामने कोई घटना होती है या घटने वाला होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में कहेंगे प्रत्यक्ष। ठीक है, जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे उसे एक शब्द में कहेंगे अदृश्य। ठीक है, जिसका कोई अंत न हो, जिसका कोई अंत न हो उसे एक शब्द में कहेंगे अनंत। ठीक है, और ये दोस्तों आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। जिसका कोई अंत न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दोस्तों, उसे कहेंगे अनंत। ठीक है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक। और जो दोस्तों ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं नास्तिक, है ना। यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन गया। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक। ठीक है, जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसे कहते हैं अमर। ठीक है, जो कभी जड़, जड़ का अर्थ है बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। ठीक है, अजर और अमर को इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जो कभी न मरे उसे कहते हैं अमर, और जो कभी बूढ़ा न हो उसे कहते हैं अजर। ठीक है, जो बड़ा भाई हो, जो बड़ा भाई हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं अग्रज। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। जो छोटा भाई हो उसे कहते हैं अनुज। ठीक है,
जिसका मूल्य न हो, जिसका मूल्य न हो उसे कहेंगे अमूल्य। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे अवर्णनीय। ठीक है। जिसके पास ज्ञान न हो उसे एक शब्द में कहेंगे अज्ञानी। ठीक है। जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी न हुआ हो उसे एक शब्द में कहेंगे अभूतपूर्व। ठीक है। जो मानवीय न हो उसे एक शब्द में कहेंगे अमानवीय। जिसे सहा न जा सके उसे एक शब्द में कहेंगे असहनीय। जिस पर विश्वास न किया जा सके एक शब्द में कहेंगे अविश्वसनीय। जो सबके मन की बात जानता हो उसे कहेंगे अंतर्यामी। आप लोग कहते भी होंगे कि जो सबके मन की बात जानता हो वो अंतर्यामी है। आप लोग पूछते हैं ना कि नहीं, आप सबके मन की बात कैसे जान ली, आप अंतर्यामी है क्या? ठीक है, तो यही है कि जो सबके मन की बात जानता हो उसे कहेंगे एक शब्द में अंतर्यामी। और यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, जो आदर करने योग्य हो उसे एक शब्द में कहेंगे आदरणीय। ठीक है, आदरणीय उसे एक शब्द में कहेंगे। ठीक है। जिसको जीता न जा सके उसे कहेंगे अजेय। जो कभी हारा न हो उसे कहेंगे अपराजित। अपराजित भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कि जो कभी हारा न हो उसे कहेंगे अपराजित। ठीक है। अगला शब्द देखिएगा, अगला आपका है जंगल के जिस क्षेत्र को जंगली पशु पक्षियों के लिए संरक्षित घोषित किया गया हो उसे एक शब्द में कहेंगे अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य आप लोग पढ़ते भी होंगे। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, तो यही दोस्तों है कि जंगल के जिस क्षेत्र को जंगली पशु पक्षियों के लिए संरक्षित घोषित किया गया हो उसे एक शब्द में कहेंगे अभयारण्य। ठीक है। अगला देखेगा, जिसके समान दूसरा न हो उसे एक शब्द में कहेंगे अद्वितीय। ठीक है। जिसकी आयु कम हो उसे एक शब्द में कहेंगे अल्प आयु, अल्पायु। ठीक है, अल्पायु भी बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगला देखिएगा, जो इस लोक जैसा न हो, जो इस लोक जैसा न हो उसे एक शब्द में कहेंगे अलौकिक। जिसका कोई शत्रु न हो उसे एक शब्द में कहेंगे अजात शत्रु। बहुत लंबी आयु वाला, बहुत लंबी आयु वाला एक शब्द में कहेंगे चिरायु। जो लोगों की चिकित्सा करता हो उसे कहेंगे चिकित्सक। जिसे करना कठिन हो एक शब्द में कहेंगे दुष्कर। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला दोस्तों क्या था? आस्तिक था। ठीक है, लेकिन ईश्वर में विश्वास न रखने वाला को क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। ठीक है। अगला देखिए, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो उसे कहते हैं निराकार। जो मांस न खाता हो उसे एक शब्द में कहेंगे शाकाहारी। जिस स्थान पर कोई मनुष्य न रहता हो उसे एक शब्द में कहेंगे निर्जन। कम भोजन करने वाला एक शब्द में कहेंगे अल्पाहारी, अल्पाहारी। ठीक है। और यह दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कम भोजन करने वाला को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो दोस्तों कम भोजन करने वाला को एक शब्द में अल्पाहारी कहते हैं। ठीक है। जो उचित हो एक शब्द में कहेंगे उपयुक्त। जो
किसी के उपकार को न मानता हो, एक शब्द में कहेंगे कृतघ्न। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो काम से जी चुराए उसे एक शब्द में कहेंगे कामचोर। यह तो दोस्तों आप लोग सुना ही होगा कि एक भी काम नहीं कर रहा है, यह कामचोर है। ठीक है, जो काम से जी चुराए उसे एक शब्द में कहेंगे कामचोर। ठीक है, अगला देखिए, जो खूब घूमता फिरता हो। जो खूब घूमता फिरता हो उसे एक शब्द में कहेंगे घुमंतु। क्या कहेंगे? घुमंतु। ये कामचोर और घुमंतु आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले शब्द हैं। आप लोग प्रयोग भी करते होंगे कि तुम बहुत घूम रहे हो, तुम घुमंतु हो गए हो। ठीक है, जो खूब घूमता फिरता हो उसे एक शब्द में कहेंगे घुमंतु। जो भाषण देता हो, जो भाषण देता हो उसे कहेंगे वक्ता। भाषण सुनने वाला को दोस्तों कहते हैं एक शब्द में श्रोता। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, जो भाषण देता है उसे कहते हैं वक्ता, और जो भाषण सुनने वाला होता है उसे कहते हैं श्रोता। ठीक है, नभ में उड़ने वाला नभचर। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। ठीक है, दैनिक जैसे कोई घटना डेली घट रही है, अखबार आप पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर, तो वह दोस्तों प्रतिदिन होने वाली घटना है, अर्थात एक शब्द में कहे तो दैनिक। ठीक है, दैनिक। अगला देखिएगा, सप्ताह में एक बार होने वाला। सप्ताह में दोस्तों एक बार होने वाला को एक शब्द में कहेंगे साप्ताहिक। क्या कहेंगे एक शब्द में? साप्ताहिक। वर्ष में एक बार होने वाला को एक शब्द में कहेंगे वार्षिक। जो सरलता से प्राप्त हो उसे एक शब्द में कहेंगे सुलभ। जो कठिनाई से मिले उसे एक शब्द में कहेंगे दुर्लभ। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो एक शब्द में कहेंगे मूल्यवान। ठीक है, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे एक शब्द में कहेंगे मूल्यवान। हृदय को छू लेने वाला। हृदय को छू लेने वाला को एक शब्द में कहेंगे मार्मिक। और दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो पहले हो चुका हो उसे एक शब्द में कहेंगे भूतपूर्व। जो बहुत दुबला या कमजोर हो, जो बहुत दुबला या कमजोर हो एक शब्द में कहेंगे दुर्लभ, सॉरी दुर्बल कहेंगे। जो बहुत दुबला या कमजोर हो उसे एक शब्द में कहेंगे दुर्बल। ठीक है, जिसमें रस न हो एक शब्द में कहेंगे नीरस। कम खर्च करने वाला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कम खर्च करने वाला को एक शब्द में कहते हैं मितव्ययी। ठीक है, क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। अगला देखिएगा आप, अगला था आपका दोस्तों, जिस स्थान पर कोई मनुष्य न रहता हो उसे एक शब्द में कहेंगे निर्जन। जिसका कोई दोष न हो, जिसका कोई दोष न हो उसे एक शब्द में कहते हैं निर्दोष। जिसके पास धन न हो एक शब्द में कहेंगे निर्धन। जहां पहुंचना कठिन हो एक शब्द में कहेंगे दुर्गम। जल में रहने वाला जलचर। जलचर दोस्तों बहुत पूछा जाता है कि जल में रहने वाला एक शब्द में क्या कहेंगे? जलचर कहेंगे। ठीक है, देखने वाला। देखने वाला को दोस्तों एक शब्द में कहते हैं दर्शक। जिसमें बल न हो उसे एक शब्द में कहते हैं निर्बल। जो मेहनत करता हो एक शब्द में कहेंगे परिश्रमी। जो मांस खाता हो एक शब्द में कहेंगे मांसाहारी। तो दोस्तों ये थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।